भारत के दामन तक पहुंची अफगानिस्तान की आग। तालिबानी बन सकते हैं कश्मीर के लिए खतरा। खुफिया इनपुट के बाद एजेंसियां अलर्ट। पाकिस्तान कर रहा आतंकियों को डाइवर्ट। तालिबान के आतंकी लड़ाके अफगानिस्तान को तो अपने चंगुल में ले ही चुके हैं। वो वहां की आवाम के लिए मुसीबत तो बन ही चुके हैं, लेकिन अब यही तालिबानी भारत में कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोलने की कोशिश में लगे हैं। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें साफ तौर पर अफगान के तालिबानी लड़ाकों को कश्मीर के लिए नया संभावित खतरा बताया गया है। कश्मीर से सटी सीमाओं पर तालिबानी मिलिटेंट्स की मौजूदगी कुछ महीने पहले ही देखी गई थी। उस समय भी एजेंसियों को अलर्ट किया गया था। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर खासी सतर्क हैं कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान को दी गई मदद के एवज में कश्मीर में तालिबान लड़ाकों की घुसपैठ करा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात का असर कश्मीर पर क्या हो सकता है, इसका आकलन अलग अलग स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि कश्मीर में तालिबान लड़ाके घुसपैठ न कर पाएं, क्योंकि कई खुफिया इनपुट से यह निश्चित है कि आईएसआई ने तालिबान लड़ाकों को मदद दी है और वे इनकी मदद लेना भी चाहते हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो चीन का टट्टू पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहता है और इसके लिए उसने मोहरा बनाया है तालिबानियों को। खुद अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई सरकार के प्रतिनिधि भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि तालिबानियों पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की अच्छी पकड़ है। यही कारण था कि तालिबानियों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अफगान सरकार ने पाकिस्तान से आतंकियों पर दबाव डालने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद करने की बजाय तालिबानियों को शह दी, जिसका परिणाम अफगानिस्तान के तख्ता पलट के रूप में दुनिया देख रही है। अब पाकिस्तान इन्हीं तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ भारत में कराने की फिराक में है। भारत ने अपनी इस चिंता को विश्व के कई देशों के साथ ठोस इनपुट के आधार पर साझा किया है। सूत्रों की माने तो तालिबान लड़ाकों के एक समूह को आईएसआई ने कश्मीर में लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी है। उन्हें घाटी की भौगोलिक परिस्थिति और नक्शे आदि की जानकारी पिछले कई महीनों से दी जा रही है। सुरक्षा बल तालिबान को अन्य घुसपैठियों से ज्यादा खतरनाक लड़ाके मानते हैं। अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने तालिबान लड़ाकों की मदद की है और बदले में वे कश्मीर में उनकी मदद चाहते हैं। दरअसल भारत की यह चिंता अचानक नहीं खड़ी हुई है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें दशकों पुरानी हैं। तालिबानियों को घुसपैठ कराने का यह काम अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 1 साल से आईएसआई इसकी तैयारी कर रही है। पिछले साल सीमा पर करीब 2 दर्जन तालिबान लड़ाकों की आवाजाही देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों को खास तौर पर अलर्ट किया गया था। खुफिया सूत्रों ने कहा कि तालिबान के कब्जे के पहले ही भारतीय एजेंसियों के साथ अफगान एजेंसियों ने जैश और तालिबान की खतरनाक योजना का पता लगाया था, लेकिन यह गठजोड़ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। घुसपैठ रोकने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। जानकारों का कहना है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जमे हैं, तालिबान के आने से पूरे क्षेत्र में अपना ठिकाना बना सकते हैं। साथ ही पहले से जो आतंकी मौजूद हैं, उनकी कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश तेज होगी। ये इनपुट्स इसलिए भी बेहद अहम हैं क्योंकि तालिबान का अब लगभग पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण है। वो अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ आईएसआई के इशारे पर इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता लश्कर ए तैयबा,
जैश ए मोहम्मद, हक्कानी जैसे पाकिस्तान स्थित समूह हैं। इन टेररिस्ट आउटफिट्स के 7,000 से 10,000 आतंकवादियों की मौजूदगी सीमावर्ती इलाकों में है। लश्कर-ए-जंगवी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूह पहले भी अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बना चुके हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन तो भारत में कई हमलों की जिम्मेदारी पहले भी ले चुके हैं। आतंकियों की इन्हीं गतिविधियों को काउंटर करने के लिए भारत कमर कस चुका है। भारत ने कजाकिस्तान के साथ 11 सितंबर तक चलने वाली डिफेंस ड्रिल भी कल से ही शुरू कर दी है। इस अभ्यास में पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि काजिंड 21 अभ्यास ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में 13 दिनों तक चलेगा। अफगानिस्तान के दोनों पड़ोसी मुल्कों की सेनाओं के बीच पेशेवर आतंकवाद विरोधी माहौल में अभियानों की योजना और उनके क्रियान्वयन के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद संबंधी अभियानों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। सैन्य अभ्यास उस 48 घंटों के लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के पूरा होने के बाद खत्म होगा, जिसमें आतंकवादियों के अर्ध ग्रामीण ठिकाने को नष्ट करने की एक्सरसाइज भी की जाएगी। इस ड्रिल के शुरू होने से पहले भारत के सीडीएस विपिन रावत ने 25 अगस्त को इसके संकेत दे दिए थे कि तालिबान से निपटने के लिए भारत ने तैयारी पूरी कर ली है।